पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, मार्क के हक में मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। बढ़ती जो पॉलिटिकल मुकाबला, आरआई और हाइब्रिड वार बड़े चैलेंज है। मिलकर दुश्मनों की मज़मूम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हमांगी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी चैलेंजेस और हालिया हमलों के पेश नज़र केपी हुकूमत मुताबिक सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आइंदा हफ्ते अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। महाजरीन पॉलिसी, ऑपरेशनल इक़दाम और अमन से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल और हसास इत्तलात पर जामे ब्रीफिंग दी जाएगी। गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसी पर गौर होगा। पहले मरहले में गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का इम्कान। सिक्योरिटी इदारे मुशबा अनासर की मौजूदगी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश करेंगे। दोस्त और बिरादर मुस्लिम मुल्क बहरीन के साथ ताल्लुकात की मजीद फरोग का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकाम वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। वली अहद शहजादा सलमान भी अल खलीफा और दीगर आला हुकाम से मिलेंगे। दौरा बहरीन के साथ देरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदेही। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मजीद फरोग मिलेगा। बाहमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई राहें मुतय्यन होंगी। दौरा दोनों ममालिक के लिए बाहमी ताउन को फ़ायदेमंद होगा। 2 दिन बहरीन में क़याम के बाद वज़ीर आज़म लंदन जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम पर सबको एतमाद में लिया। कानून साजी पार्लिमान का हक है। पार्लियामेंट ने वकला का आईनी अदालतें बनाने का मुतालबा पूरा किया। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करना और आवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती एक्ट में तरमीम का मसवदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरमीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। NFC अवार्ड का इजलास 4 दिसंबर को है। एजेंडा अभी तक नहीं मिला। वफाकी आईनी अदालत के तमाम मुकदमात की फाइलिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। तमाम दरख्वास्तें, अपीलें, पिटीशंस और दीगर अमूर इस्लामाबाद में जमा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने सर्कुलर की मंजूरी दे दी। अगले हुक्म तक फाइलिंग के लिए कोई और स्टेशन कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान में सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार है। सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। 90% से ज्यादा तजारत के लिए गैर रस्मी चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। मुसाबकती कमीशन ने सोने की मार्केट पर असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों की एसोसिएशन रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करती है। सोने की मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामे रेगुलेशन मौजूद नहीं। लेन देन पर पेचीदा टैक्स निज़ाम का स्मगलिंग और अंडर इनवाइसिंग को फरोग देता है। रिकॉर्ड एक 37 साल दौरानिए में $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा। ये सोने की सप्लाई चेन को बदलने की मुमकिन ताकत रखता है। कमीशन ने गोल्ड एंड जेमस्टोन अथॉरिटी बनाने की सिफारिश कर दी। सोने के म्यार की जांच और दर्जाबंदी लाजिम करा दी जाए। सोने की खरीदो फरोख्त को FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक किया जाए।